इधर पौंड्रक कृष्ण वासुदेव अपने आप को कहलाने वाला काशीराज इसके मित्र हैं, काशी नरेश मित्र हैं। और वो बहरूपिया मन में विचार करता है कि द्वारिकाधीश भगवान यानी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की संसार पूजा कर रहा है और संसार मान रहा है। मैं भी मित्र अपने मित्र काशीराज से कहता है, काशी नरेश से कहता है, मुझे भी ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी भी पूजा होने लग जाए और समस्त जो झांसी के नगरवासी हैं वो मेरी पूजा करने लगे। कौन कहता है? पौंड्रक। तो काशीराज ने क्या कहा कि ऐसा करो कि 2 हाथ तुम्हारे हैं, द्वारिकाधीश भगवान के 4 हाथ हैं, तुम 2 हाथ नकली लकड़ी के बनवा लो। विश्वकर्मा को बुला करके 2 हाथ लकड़ी के लगा लो, अपने संपूर्ण शरीर को नील वर्ण कर लो और नील वर्ण करने के पश्चात अपना नाम क्या रख लो? पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और ढिंढोरा पिटवा दो समस्त नगरवासियों को। आज से पौंड्रक कृष्ण वासुदेव की पूजा आरंभ की जाए। जो कुछ मांगेगा मैं उसे प्रदान करूंगा और आरती पूजन मेरे इस मंत्र का जाप किया जाए। ओम जय पौंड्रक वासुदेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा। भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट, प्राणन के लेवा। जय पौंड्रक वासुदेवा। देखिए हमारे ब्रजवासी ये नहीं कह रहे हैं कि प्राणन के देवा, वो जबकि उसने कहा था प्राणन के देवा, ये कह रहे हैं प्राणन के लेवा। ये आरती थोड़ी है, ये तो उसकी बुराई की जा रही है। पौंड्रक वासुदेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा। भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। जय पौंड्रक वासुदेवा। पौंड्रक कृष्ण वासुदेव महाराज की जय नहीं बोलेंगे आप लोग? बिल्कुल। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की अब तो बोल दीजिए। और इधर देवर्षि नारद के द्वारा सुंदर सिंहासन बनवाया है। कौन? पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। ऊंचा सिंहासन बनवाया, बढ़िया स्वर्ण जटिल सिंहासन में संपूर्ण शरीर में नील वर्ण करके, भगवान श्याम वर्ण के थे ना, बढ़िया वो पोत लिया उसने। सेठों के यहाँ से नील मंगवा करके, उजाला मंगवा करके अपने शरीर में पोत लिया और 4 हाथ धारण करके गदा पद्म चक्र सुदर्शन चारों हाथों में लेकर के विराजमान हो जाता है और अपनी प्रजा से पूछता है, कहो क्या हाल है, सब ठीक तो है? और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के कान में कहा कि आपकी छुट्टी हो गई है। वहाँ नए महाराज तैयार हो गए हैं जिनका नाम पौंड्रक कृष्ण वासुदेव है। आधार कार्ड चेंज करवा लिया है उन्होंने और उनकी पूजा। आइए हमारे बीच से हितराम रामायणी जी उचित आसन ग्रहण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और पौंड्रक कृष्ण वासुदेव देवर्षि नारद ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी छुट्टी हो चुकी है, आप अपना दंड कमंडल बुरिया बिस्तर बांधिए और 9-11 हो लीजिए। नए वासुदेव पौंड्रक कृष्ण वासुदेव तैयार हो चुके हैं और उनकी आरती पूजा खूब हो रही है। किया होगा जिसने किया होगा। हमारे झांसी के नगरवासी ने तो जयकार भी नहीं लगाई। ये तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो बहरूपिये की पूजा हम क्यों करें? आज देवर्षि नारद के कहने से भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पहुंचते हैं और जाकर के देखा है, दिव्य स्वरूप को देख करके मुस्कुराए हैं और देवर्षि नारद से कहा कि देवर्षि नारद, इस दुष्ट को देखो, इसने मेरा कितना चिंतन किया है कि मेरे होठों के नीचे एक तिल है, इसने इस तिल को भी नहीं छोड़ा है। इसने कितना चिंतन किया है। तो कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्
कोई काम से भजता है, कोई द्वेष से भजता है, कोई द्वेष से भजता है और कोई स्नेह से भजता है, आज कोई भय से भजता है। इधर आज पौंडक कृष्ण वासुदेव आखिर कुछ भी हो, जब उसने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं उसने मेरे स्वरूप का, मेरे शरीर का, अपने आप को वासुदेव, पौंडक कृष्ण वासुदेव बनाने के लिए कितना चिंतन किया होगा, तब तो अपने शरीर को हूबहू मेरे जैसा तैयार किया है। आज ऐसे परम भक्त को गति प्रदान करूंगा। भगवान ने तुरंत जाकर के एक मुक्का का प्रहार किया है और सिंहासन से नीचे गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब समस्त पौंड्रक कृष्ण वासुदेव की जितनी प्रजा थी सब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगी है।